ये वो सब्जेक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। मोर देन 50% क्वेश्चंस वो केवल 3 एरिया से पूछे गए हैं। सुपरफिशियल स्टडी से काम नहीं चलेगा, ये टेबल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर रिवीजन। एंड मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको पढ़ना है, टॉपिक क्या है, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है एंड उसका सोर्स क्या है। हेलो एवरीवन, मॉडर्न इंडिया फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, it looks random and uncertain, but if you analyze PYQs carefully, a clear pattern आपको दिखाई देगा। And once we understand this pattern, preparation काफ़ी आसान हो जाती है। In this video, I will be addressing all of your queries with respect to this subject, जैसे कि आपके sources क्या होने चाहिए, स्पेक्ट्रम सफिशिएंट है या नहीं है, उसको पढ़ना किस तरह से है, पीवाईक्यूज को इंटरप्रेट कैसे करना है, रैंडम क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं सबका रिप्लाई करने वाला हूं। नाउ लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे पहले लुक एट दिस ग्राफ। दिस इज वेटेज ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम 2015 टू 25। पिछले 11 सालों में कितने क्वेश्चंस आए हैं। In 2018, you can see 14 questions from this subject. But surprisingly, in 24 केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो एक ट्रेंड आपको दिखेगा, और यहां पे भी एक क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था। In 25 8 क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये वो सब्जेक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन, सबसे ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। एंड ये वेरिएशन इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, और इसीलिए हम इस सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। बट यू नेवर नो कि 26 में क्या होगा। ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। तो हमें अपना 100% देना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहां पे एक एक नंबर मैटर करता है। तो हमें अपना 100% देना होगा, अच्छे से प्रिपेयर करना होगा मॉडर्न इंडिया को। दिस इज माय फर्स्ट एडवाइस। सेकेंड, ये 2 पाई चार्ट्स देखो, दिस इज द डिफिकल्टी लेवल। तो एक चीज तो क्लियरली विजिबल है कि 70% क्वेश्चंस दे आर डूएबल, 50% दे आर इजी एंड 20% दे आर मॉडरेट, एंड रिमेनिंग 30% क्वेश्चंस दे आर डिफिकल्ट। अब ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इनको छोड़ दीजिए, इनकी टेंशन नहीं लेनी है, इनके पीछे नहीं भागना है। फोकस करो इन 2 एरियाज पे, इजी एंड मॉडरेट। एंड यहां पे हमारी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा होनी चाहिए। एंड वाई दीज क्वेश्चंस दे आर डूएबल, बिकॉज इनका जो सोर्स है हमें पता है। स्पेक्ट्रम 50% क्वेश्चंस यहां से हो जाते हैं, 20% क्वेश्चंस योर ओल्ड एनसीईआरटी विपिन चंद्रा, कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर से, रैंडम सोर्सेस से, एंड कुछ जो बाकी के एनसीईआरटीज हैं वहां से पूछे गए थे। तो मेरी सेकंड एडवाइस ये होगी कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, रैंडम सोर्सेस हमें नहीं पढ़ना है, फोकस करिए ये जो 70% क्वेश्चंस हैं, और वो हो जाएगा स्पेक्ट्रम प्लस क्लास 12th एनसीईआरटी। तो यहां पे आपकी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा होनी चाहिए। देखो, हिस्ट्री में एक थंब रूल है, अगर आप 50 to 60% इतना स्कोर कर पा रहे हैं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो लोड नहीं लेना है, बस इन 2 सोर्सेस पे फोकस करिए, यहां से अराउंड 70% क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। दिस इज द कंप्लीट ब्रेकअप ऑफ रिसोर्सेज। तो जो रैंडम सोर्सेज हैं लाइक प्लासी टू पार्टीशन स्किप कर दीजिए, बिपिन चंद्रास इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इसको भी यू कैन स्किप, और जो रैंडम सोर्सेज हैं इनको स्किप कर दीजिए। फोकस करो क्लास 12th एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम। और अगर आपके पास टाइम है तो ये एनसीईआरटीज भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप। मैंने आपसे ये कहा था कि इन मॉडर्न इंडिया देयर इज अ क्लियर पैटर्न विजिबल, एंड उसके लिए यू नीड टू एनालाइज पीवाईक्यूज। नाउ लुक एट दिस पाई चार्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मोर देन 50% क्वेश्चंस वो केवल 3 एरिया से पूछे गए हैं। गांधीयन फेज 20% क्वेश्चंस, ब्रिटिश पॉलिसीज उसका इंपैक्ट क्या हुआ अराउंड 20%, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स
1909, 1919, 1935 एक्ट, 12% क्वेश्चंस। तो इन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। देन पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस, पार्टी बेस्ड क्वेश्चंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ये वो एरिया है जिसको हम स्किप कर देते हैं, बट यहां से काफी क्वेश्चंस पूछे गए। तो दीज आर द ट्रेंड्स, दीज आर द थीम्स जहां पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब व्हेन यू आर रीडिंग एनसीईआरटीज और स्पेक्ट्रम, तो क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए? ये क्वेश्चन देखो, औरंग का मतलब क्या होता है? अब ये न्यू एनसीईआरटी है, साइड में बॉक्स दिया हुआ है एंड यहां पे औरंग का मीनिंग एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दिस टेल्स कि ये बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है, इनको हमें अच्छे से करना है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था कि सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन वॉज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी एट द टाइम ऑफ। अब यहां पे आप गेस नहीं कर सकते हो, बट ये आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है, क्लास 12। यहां पे क्लियरली इट इज मेंशन्ड, सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, राइट? तो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी। सुपरफिशियल स्टडी से काम नहीं चलेगा, हर एक लाइन आपको पढ़ना होगा एंड उसमें से इंफॉर्मेशन को फिल्टर करिए कि कहां पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो चीजों को लाइटली नहीं लेना है। इन रिसोर्सेज से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपका सही होना चाहिए। नाउ लुक एट दीज टू क्वेश्चंस। ये था 2019 में। तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया किसान सभा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इन पे सवाल पूछा गया, आपको मैच करना है। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पे 25 में सवाल पूछा गया, राइट? तो ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इन 26 क्वेश्चन मिले ऑन एंटी अनटचेबिलिटी लीग या फिर किसान सभा के ऊपर। तो इस तरह से आपको पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है और उसको प्रिपेयर करना होगा। नाउ ये जो सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडिया, यहाँ पे थीम्स सबसे ज्यादा रिपीट होती है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूँ। ये एग्जांपल देखो, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियंस इंडिया में आते हैं, क्या चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं, क्या चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, क्या चीजें इंपोर्ट होती हैं, उस पर यूपीएससी काफी क्वेश्चंस पूछ चुका है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय ईआईसी, following groups of plants was domesticated in the new world and introduced into the old world। देन जो पोर्तुगीज थे उन्होंने क्या चीज इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में, इस पे सवाल पूछा गया है। तो इन पे आपको थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट्स करना पड़ेगा। आप चाहें तो और भी सोर्सेज रेफर कर सकते हैं। दिस इज फैक्ट्री ऑफ ईआईसी। तो जो यूरोपियंस थे उन्होंने कहां पे फैक्ट्री सेटअप करी थी, उसका टाइमलाइन क्या है, इस पे 2 बार सवाल पूछा गया है इन 21, 22। तो थीम्स रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट, स्वदेशी मूवमेंट 4 बार सवाल पूछा गया है, राइट? तो कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर इस पे फिर से सवाल पूछा जाए, तो इसको अच्छे से कर लो। ऑन द सेम लाइन, क्विट इंडिया मूवमेंट काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? अब देखो ये क्वेश्चन देखो, यहां पे 3 इवेंट्स आर गिवन और उसको एक ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। देखो इसी तरह से वी रीड मॉडर्न इंडिया, टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए इवेंट्स की, कौन सा इवेंट कब हुआ, बिकॉज काफी कुछ कंफ्यूजन होता है। तो इस एरिया में आप नोट्स बना सकते हैं, खुद की टाइमलाइन यू कैन क्रिएट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, 1909, इस पे काफी क्वेश्चंस पूछे गए, राइट? तो यहां पे यू कैन सी 9 क्वेश्चंस। बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कोई फिक्स रिसोर्स नहीं है। कुछ इंफॉर्मेशन लक्ष्मीकांत में मिलेगी इसको लेके, कुछ क्वेश्चन स्पेक्ट्रम में जो रिलेवेंट चैप्टर है वहां पे आपको मिलेगी, एंड कुछ इंफॉर्मेशन जो एंड में चैप्टर है स्पेक्ट्रम में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यहां पे आपको मिलेगी। तो खुद के नोट्स बनाओ, राइट? जैसे कि 1919 एक्ट, राइट? तो इन तीनों सोर्सेस को देखो और यहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और अपने खुद के नोट्स बनाओ। इंटीग्रेट आपको करना होगा। यू कैन नॉट रिलाई ऑन लक्ष्मीकांत, कैन नॉट रिलाई ऑन स्पेक्ट्रम, दोनों को इंटीग्रेट करते हुए आपको आगे चलना होगा। अब जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या स्पेक्ट्रम सफिशिएंट है क्या?
इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है कि यस, स्पेक्ट्रम प्लस क्लास 12 एनसीईआरटी 70% क्वेश्चंस। पर ये जो बुक है स्पेक्ट्रम काफी बल्कि बुक है, 900 पेजेस, एंड जिस तरह से इसको लिखा गया है काफी बोरिंग है। दुनिया भर के फैक्ट्स आपको मिलेंगे एंड दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, रिवीजन बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, राइट? कैसे पढ़ना है स्पेक्ट्रम को? तो देखो इसका एक फिक्स मेथड है, मैं आपको बताता हूं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन केवल बैकग्राउंड के लिए है, उस पर क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा। तो यू नीड टू फिल्टर द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, द कंटेंट। ये एबिलिटी आप में होनी चाहिए। और कैसे डेवलप होगी? पीवाईक्यू एनालिसिस। तो ये जो फिल्टर कंटेंट है यही इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लो। नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है मॉडर्न इंडिया में, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। बट हाँ, जो स्पेसिफिक एरियाज है लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, वहां पे आप नोट्स बना सकते हैं। जो भी कंटेंट प्रिपेयर करते हो उसके एमसीक्यूज लगा लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन आप रिटेन कर पाओगे। नोट्स बना लो। स्पेक्ट्रम में हर चैप्टर के एंड में एक समरी दी हुई है, तो जब भी कोई चैप्टर पढ़ो उसके बाद समरी से रिवाइज करो, वो चीज आप लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओगे। देन स्पेक्ट्रम में लास्ट में कुछ टेबल्स दी हुई है। ये टेबल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर रिवीजन, जैसे कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज और उनका एसोसिएशन विद इवेंट्स, इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और उनके रूल में कौन से इवेंट्स हुए थे, देन एनुअल सेशंस ऑफ आईएनसी। ये सब प्रिपेयर करो, इनसे आप रिवाइज कर सकते हो चीजों को। रिफॉर्म मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट्स, राइट? देन पब्लिकेशंस, इन सब की लिस्ट दी हुई है, जैसे कि 1931 कराची सेशन, ये आपको मिलेगा। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, राइट? एंड इसमें क्या हुआ था, इसकी समरी आपको यहां पे मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन को रिकलेक्ट कर सकते हो, आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है। अब मैं आपको बताता हूं कि स्पेक्ट्रम को कैसे पढ़ना होता है। दिस इज पीडीएफ ऑफ स्पेक्ट्रम एंड मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मैंने हाईलाइट की हुई है। टॉपिक है द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि दिस मूवमेंट हैड इट्स जेनेसिस इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपने 1 से 2 बार पढ़ लिया है तो ये आपको पता होगा, बड़ी ऑब्वियस सी चीज है। देन पार्टीशन ऑफ बंगाल टू डिवाइड पीपल, इसमें क्या लिखा हुआ है? डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल हैड बीन मेड पब्लिक इन दिसंबर 1903। तो ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो। द आइडिया वॉज टू हैव 2 प्रोविंसेस, बंगाल कंप्राइजिंग वेस्टर्न बंगाल एज वेल एज प्रोविंसेस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, और दूसरा क्या होगा, ईस्टर्न बंगाल एंड असम। बंगाल रिटेन्ड कैलकाटा एज इट्स कैपिटल वाइल ढाका बिकेम द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न बंगाल। सवाल बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। तो क्या करो, यहां पे साइड में इसके नोट्स बना लो, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। द ऑफिशियल रीजन वो क्या दिया गया था कि टू बिग टू बी एडमिनिस्टर्ड एंड पार्टीशन वुड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ असम। सवाल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, इसको हाईलाइट कर लो। इफ इट केम अंडर द डायरेक्ट जुरिडिक्शन ऑफ गवर्नमेंट, दिस वॉज ट्रू टू सम एक्सटेंट, बट द रियल मोटिव, अब इस पे सवाल बनेगा कि रियल मोटिव क्या था। द रियल मोटिव बिहाइंड द पार्टीशन वॉज seen to be the British desire to weaken the Bengal, the nerve center of Indian nationalism। इस पे assertion region वाला क्वेश्चन बन सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट? देन किस बेसिस पे डिवाइड किया जा रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, राइट? इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो। एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इस पे भी सवाल बन सकता है कि किस बेसिस पे डिवाइड किया जा रहा है। एंड उस समय हु वाज द वाइसराय? कर्जन, राइट? इस पे सवाल बन सकता है। उसके बाद देखो, एंटी पार्टीशन कैंपेन अंडर मॉडरेट्स, दिस टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1903 to 05। अब क्या लिखा हुआ है? द लीडरशिप वॉज प्रोवाइडेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा। इस पे सवाल बन सकता है, इसको अंडरलाइन कर लो। उनके मेथड्स क्या थे? पेटिशन टू द गवर्नमेंट,
राइट, पब्लिक मीटिंग्स, मेमोरेंडा, प्रोपोगेंडा, तो जो मॉडरेट्स थे उनका यही मेथड होता था। एंड यहाँ पे न्यूज़पेपर्स लिखे हुए हैं हिताब्दी, संजीवनी एंड बंगाली। अब ये देख लो कि इसको कौन पब्लिश करता था, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। Their objective was to exert sufficient pressure on the government through educated public opinion। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट दूसरे तीसरे टाइम में ये चीज़ ऑब्वियस सी हो जाती है, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन गवर्नमेंट अनाउंस द पार्टीशन इन जुलाई 1905। इंपॉर्टेंट है, ये इवेंट कब हुआ था पता होना चाहिए। एंड इसके लिए 7 अगस्त 1905 एक बॉयकॉट रिजोल्यूशन पास होता है। कहाँ पे? कैलकाटा टाउन हॉल। दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड। इंपॉर्टेंट है, इसमें आप क्या करोगे? बॉयकॉट ऑफ मैनचेस्टर क्लॉथ एंड लिवरपूल सॉल्ट। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 द डे ऑफ पार्टीशन फॉर्मली केम इनटू फोर्स। अगेन टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। अब तब क्या हुआ? वंदे मातरम विच ऑलमोस्ट बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ द मूवमेंट। सवाल आ सकता है। आमार सोनार बंगला कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। सवाल आ सकता है। देन रविन्द्रनाथ टैगोर एंड रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, सेक्रेटरी ऑफ बंगिया साहित्य परिषद, इस पर सवाल आ सकता है। तो ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन उसके बाद इन पूना एंड बॉम्बे हु वॉज द लीडर? तिलक। पंजाब में कौन था? लाला लाजपत राय। अजीत सिंह। इन दिल्ली अंडर सैयद हैदर राजा, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन को आपको फिल्टर करना पड़ेगा, और जिस पे सवाल बन सकता है वो आपको हाईलाइट कर लो और उसी को बार बार रिवाइज करना है। इस तरह से यू हैव टू रीड दिस स्पेक्ट्रम। अब देखो, जैसा कि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें मैंने आपको एक PYQ मैप प्रोवाइड किया है, ऑन द सेम लाइन आई एम प्रोवाइडिंग यू PYQ मैप फॉर मॉडर्न इंडिया ऑल्सो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2015 से लेके 25 जितने भी 73-74 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो सारे आपको 2 पेजेस में मिल जाएंगे। और इन क्वेश्चंस को मैंने ईयर वाइज, थीम वाइज डिवाइड किया है। हियर यू कैन सी द थीम्स, और किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछा गया है, टॉपिक क्या है, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, एंड उसका सोर्स क्या है। ये सारा आपको एक ही फाइल में मिल जाएगा। 2 पेज का डॉक्यूमेंट है। दिस इज वेरी वेरी हैंडी। तो जब भी आप मॉडर्न इंडिया करोगे ना, तो इस शीट को आपको देखना पड़ेगा, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, राइट। सो दिस इज द अप्रोच फॉर मॉडर्न इंडिया। अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लो। ये जो PYQ मैप है ये आपको यहीं पे मिलेगा, राइट। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।